मैंने एक तस्वीर देखी आईसीयू की, जहां नवजात बच्चों की सांसें कांच के डिब्बों में कैद थीं। आईसीयू जहां होना चाहिए था दवाइयों की महक, फूलों सा सुकून और माँ बाप की आंखों में जीवन की उम्मीद, पर वहां मैंने देखा कांच के उसी डब्बे में चूहे कूद रहे थे। चूहे दौड़ रहे थे, चूहे कूद फांद कर रहे थे, चूहे मौत का तांडव मचा रहे थे। कभी इस बच्चे की छाती पर, कभी उस मासूम की हथेली पर। कहीं उनके दांत अभी जन्मे बच्चों का खून खींचते, तो कहीं उनके पंजे जख्म बना देते। ये चूहे कांच के पाले में कूदते हुए बच्चों के दुधिया हथेलियों को नोचते और अपनी पूंछ से मासूम की जीवन रेखा पर स्याही की तरह काली लकीर खींचते थे। नन्हे जिस्म जिन्हें अभी तक धूप ने छुआ भी नहीं था, जिनके होठों ने माँ का दूध बस पहली बार चखा था, वो जिस्म चीखते हुए कांच के पिंजरे में अकेले पड़े रहे और चूहे लगातार उनकी सांसें कुतर रहे थे। तो दोनों नवजात जिन्हें घर लौटकर माँ की गोद में होना था, आज वहीं सफ़ेद चादर में लिपटे पड़े हैं। माँ का आंचल सूना हो गया है, बाप की आंखें आंसुओं से पहले ही पथरा गई हैं। लेकिन जिन्होंने ये हालात बनाए, वे अब भी कुर्सियों पर हैं। उनके कमरे ठंडे एसी में डूबे हुए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई विदेशों में हो रही है और उनके हाथों में घूस की गर्मी अब भी चल रही है। मैं बता दूं, सरकारें सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट सुनती हैं, उन्हें ना रोना सुनाई देता है और ना ही कोई चीख। याद रखिए, इस सिस्टम ने मौत को सीढ़ियों से चढ़ाकर बच्चों के माथे पर उतारा है। इन्हें बस अपने सिंहासन का सोना चाहिए, उसके नीचे दबा कोई भी खून इनके लिए बस आंकड़ा है। बाहर अस्पताल का बोर्ड अब भी चमक रहा है, मंत्री अब भी ठीक पहले जैसा भाषण दे रहे हैं, अफसर भी साइन कर रहे हैं और रिश्वत की मुस्कान धीरे धीरे और भी चौड़ी होती जा रही है। सफ़ेद कोट पहने लोग सिर झुकाकर निकल गए हैं, जैसे मौत उनके लिए सिर्फ एक फाइल हो, और सफ़ेद खाकी वाले फिर से अपनी तिजोरी भरने निकल पड़े हैं हमेशा की तरह। सच कहूँ, यहाँ ईमानदार होना किसी बच्चे के मासूम होने जैसा है। दोनों की नीति एक सी है, या तो दफन होना या चूहों से कटवा दिया जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है सफ़ेद का ढोंग, जहाँ हर कोना उजला है पर उसके पीछे सड़ांध भरा अंधेरा छुपा हुआ है। ये अंधेरा जो चूहों को पालता है और नवजातों को खा जाता है। मैं सोचता रहा हूँ, ये मासूम बने दरिंदे चेहरे कितने अपनेपन से संक्रमण की आग लगाते आ रहे हैं, और हम उन्हें पहचानते हुए भी ना पहचानने का ढोंग करते आ रहे हैं। और ये नाटक वर्षों से हमारा है। मैं, तुम, हम सब चुप खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, उन्हें कातिल नहीं कह पा रहे हैं, और इस चुप्पी का इनाम यह है कि हम हर शाम को सलामत घर लौट आते हैं। बस भीतर से जब भी आईने में देखता हूँ तो चेहरे पर खून के छींटे दिखते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई मासूम इस तरह मारा जा रहा होता है, मेरी चुप्पी मेरी हथेलियों को कातिल बना देती है। मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, मैं दोषी हूँ क्योंकि मैं चुप हूँ। मेरे पास शब्द हैं पर मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि शाम को मुझे भी घर लौटना है। मेरे भी बच्चे हैं जिनकी सांसों का डर मुझे बांध देता है, पर मेरा ये डर एक दिन मुझे ही दफना देगा। ये चुप्पी, यही सबसे बड़ा अपराध है। और हर बार जब कोई बच्चा इस तरह मरता है, मैं अपने ही चेहरे में उस भ्रष्टाचार का धब्बा देखता हूँ, सबसे बड़ा धब्बा।